मैं बहुत सारी भूमिकाएं हैं कहने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं भूमिका कम करके कवि को समय ज़्यादा मिले। रस परिवर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे। एक रस परिवर्तन फिर करता हूं। विश्वविद्यालय में खड़े होकर अध्यापक अगर अच्छी बात कहे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और प्रमोद जी, इस बात को तो आप आज साथ लेकर जाइएगा कि आनंद इस बात का नहीं है कि हिंदी का कवि हिंदी की बात करे, आनंद इस बात का दोगुना हो जाता है जब एक अंग्रेजी का प्रोफेसर हिंदी की बात करता है। राजस्थान से हमारे बीच में डॉक्टर अशोक सिंह राव जी हमारे बीच में आए हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश की लेक्चर लेते हैं, लेकिन हिंदी कविता सुनाते हैं। हास्य व्यंग्य के कवि हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात करते हैं। इग्नू बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार एक अच्छे और बड़े कवि का कैसे स्वागत करता है, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप, उनका स्वागत करिए आप, डॉक्टर अशोक सिंह राव। कल परसों मैं कवि सम्मेलन में था। जब भी मैं माइक पे आया तो तालियां बजी थी। मैं जानता हूं आप ताली बजाने वाले नहीं हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपकी तालियां हमारी एनर्जी है। अब श्रीकांत श्री ने आपको इतना सीरियस कर दिया, अब मेरे लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है कि मैं आपको अपनी वास्तविक हंसमुख मुद्रा में वापस लेके आऊं। हरियाणवी का कवि था, चला गया। मैं भी राजस्थान से हूं, हरियाणा का बॉर्डर पे हूं। राजस्थान से कल्चर लेके आता हूं, हरियाणा से एग्रीकल्चर, दोनों का मिश्रण है मेरे अंदर। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में 15 से 20 शहीदों के दाह संस्कार अटेंड किए जो 2.5-3 किलोमीटर के होते थे। मैं राजस्थान के उस शेखावाटी बेल्ट से आता हूँ। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ जो शेखावाटी में है, मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं वहाँ टीचिंग का काम करता हूँ, साथ में मैं ये काम भी करता हूँ कि लोगों को बहुत ही अच्छी बातें बताऊँ, समाज को वापस लेके आएँ। कविता का मूल कर्तव्य है कि जब भी समाज कहीं भटकता हो तो कविता उसको वापस ट्रैक पे ला सकती हो। तो मैंने तो ऐसे ऐसे देखे साहब दाह संस्कार, गुप्ता जी, संजीव जी, कि 2.5 साल का बच्चा मुखाग्नि दे रहा है। 4 साल का तो बहुत बड़ा मानते हम कि मुखाग्नि दे सकता है। 2.5 साल का बच्चा जिसको गोद में लेके पिता को, शहीद पिता को मुखाग्नि दिलवाते हैं। वाह। और राजस्थान में पहले एक टाइम हुआ करता था बत्रा साहब, जब कोई विडो मिल जाती थी, मैं विधवा तो शब्द लेना ही नहीं चाहता काम में, वो मिल जाती तो अपशकुन मानते थे। अब वो विधवा नहीं कहते, राजस्थान में वीरांगनाएं कहते थे। और लेटेस्ट अभी अभी है जो वीरांगनाएं नहीं हैं, अब तो उनको वीर वधुएं कहने लग गए हम। और उनका इतना सम्मान किया जाता है, सारा नमन करता है। जैसे आप देखते होंगे हर जगह जहाँ से भी अपन मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो माथा अपने आप नीचे झुकता है। हमारे राजस्थान में तो इतने शहीद हुए हैं, हमारे शेखावाटी, झुंझुनू, सीकर, चूरू में इतने शहीद हुए हैं। हर 1.5 किलोमीटर, एवरेज बता रहा हूँ, हर 1.5 किलोमीटर पे सड़क के किनारे एक शहीद की प्रतिमा लगी है। हर 5वीं स्कूल का नाम शहीद के नाम से है। और वो वीरांगनाएं नहीं है, वो अपने बच्चे को तैयार करती हैं कि जो पापा का काम अधूरा था, सपना था, तुम जाके पूरा करो। ये बात है। तो मेरा आना, मुझे यहाँ बुलाना बहुत ही सार्थक है। हालांकि मेरा ऑर्डर ऐसा है कि रन ओवर बहुत कम है, रन ज़्यादा बनाने हैं। टाइम ऐसा ही है। संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुप्ता जी का धन्यवाद, मुझे बुलाया। मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताता हूँ और जो आपके जीवन में काम आएंगी, क्योंकि मैंने निचोड़ बना के ये काढ़ा बना रखा 2-2 लाइनों का, और बहुत छोटा लिखता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगता। कोरोना में इन्होंने यही काम करा था। एक सुखी पति था, पतियों की बात चल रही थी ना। एक सर मैं 2-4 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, मेरे को 5 ही तो मिनट है। एक सुखी पति था। बताओ। सुखी पति था, सुखी पति था।
एक सुखी पति था, राम जाने किसका था। वाह। मैंने जिंदगी में तो नहीं देखा। फिर मैंने महिलाएं के ऊपर भी लिखा। एक खुश मिजाज महिला थी, एक खुश मिजाज महिला थी, बहुत खुश मिजाज महिला। दोनों से मैंने, दोनों शब्दों से मैंने रिक्वेस्ट करी कि दोनों साथ बैठो थोड़ी देर के लिए। एक खुश मिजाज महिला थी। अब दूसरी लाइन इतना सरल लिखता हूं कि आप समझ ही गए होंगे। एक खुश मिजाज महिला थी, राम जाने कौन सी फिल्म में थी। और मैं अपने प्रोफेशन पे भी वे कुछ थोड़ी व्यंग करता हूं। एक मास्टर था, प्रोफेसर को मास्टर ही कहते हैं वैसे, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, स्कूल टीचर हो, अध्यापक हो, यही कह रहे हैं। एक आपको समर्पित एक मास्टर था, उसको पढ़ाने के अलावा सब कुछ आता था। तो बुला रहे हो। मैं तालियों के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही सभ्य घर के हैं, ताली वाले घर के नहीं हैं। और आपको अच्छा लगे, कहीं दिल के अंदर घुस गया हो, उतर गया हो, तो बजा सकते हैं आप तालियां। अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेरा अब हम 2-2.5 शेष बचे, बाकी तो अवशेष वो तो हिस्ट्री के पार्ट हो गए। अभी आप भी हो जाओगे। हरियाणा के बॉर्डर का हूं। हरियाणा में लैंग्वेज में हर बात में हास्य है। एक बेटा बाप को बोल रहा था, बापू तने मां खान न बुलावे। बापू तने मां खान न बुलावे। हरियाणा का है कोई? राजस्थान का? राजस्थान के शेखावाटी का बैठा यहाँ पर। शेखावाटी। अरे वाह, आप यहां भी हैं? जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। आप यहां भी हैं, चलो अच्छी बात है। मां तने बापू खान न बुलावा है। अच्छा, बापू भी वो संवाद है वहां, तो ऐसा ही है। बापू ने भी कहा और से खा लिया। वो बच्चा वापस कह रहा, हाँ अब तू ही बचा है केवल। तो बुला रहे हो। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था। वाह। बस मेरे ये हर प्रोफेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सामाजिक संस्थाएं हैं, मानव समाज है, हर कैटेगरी, हर वर्ग के लिए लागू है। आप अपने ऊपर लागू करिए। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था। कईयों के प्रमोशन रुके होते हैं इससे। मेरा भी रुका। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। ये लग रहा दिल की बात हो गई। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। पल भर भी मैं बेजमीर हो जाता। यकीन मानिए गुप्ता जी, मैं कब का अमीर हो जाता। वाह 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 वाह। लेकिन क्या करूं, नहीं हुआ। अपने अपने कर्म है। कई बार ऐसा होता है, मुझे अपने ही आए मिट्टी में मिलाने के। मेरे अपने ही आए मुझे मिट्टी में मिलाने को, तब जाके मेरे होश ठिकाने आए। आपको अच्छा लग रहा है? गुप्ता जी के लिए तालियां बजाइए। संजीव जी भाई साहब ने बुलाया, चलते चलते बजाते रहना। संजीव जी भाई साहब ने बुलाया और ऑर्गेनाइज किया, इनके लिए बजाइए। आपके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी श्रीकांत जी की हर बात आपके दिल में बैठ गई, झकझोर दिया आपको, उनके लिए तालियां बजाइए। और ये सारी कलेक्टिव तालियां मेरे लिए थी क्योंकि मैं खड़ा हूं। आप हमसे बात करते रहना, आप हमसे बात करते रहना, क्योंकि बात से बातें बनती हैं।
आहा, आप हमसे बात करते हैं ना, बात से बात बनती है। चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। आहा, थोड़ी गहरी बात है, हो सकता है कल बजाएं ताली मेरे लिए। अब समझ में आएगी तो अब बजाओ ना। किसी दहशत में बैठे हैं क्या आप? कोई दहशत में तो नहीं है, पति पत्नी थोड़ी है यहाँ। खुश मिजाज और खुश पति हैं, दोनों बैठ ही नहीं सकते। खुश मिजाज और खुश सुखी बैठ ही नहीं सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे आदेश है एक कविता का, जो मेरी बहुत अच्छी कविता है। मैं उसका एक भूमिका में इतना ही कहूँगा। हालांकि कवि सम्मेलन प्रकाष्ठा पे पहुँच चुका है, मैं ही वो कवि हूँ जिसको प्रकाष्ठा पे ले जाता हूँ, तो वो आ ही गया है। मैंने एक कविता लिखी जिसका नाम है समय। काद्यान मैडम आपको समर्पित है, क्योंकि आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा संचालन भी आप कर रही थे। मेरे को तो लगा ये सर जो पहले जर्नलिज्म में है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, इतना खूबसूरत बोल रहे, फिर काद्यान मैडम बोली वो भी खूबसूरत बोली, अब आपके ये संजीव जी बोले, इनको जानता हूँ मैं, ये भी खूबसूरत बोलेगा। यहाँ तो सभी खूबसूरत बोलते। तो मैंने आपने सुना ही होगा, हर कोई कहता है, टीचर्स, अपन यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, सबको कहते हैं समय भाग रहा है, समय भाग रहा है, समय भाग रहा है। मैं आज आपको साइंस के विरुद्ध एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। मैं गहरी बातें बहुत बताता हूँ। हमारे राजस्थान में एक पार्टी हार गई, हार के ऊपर मंथन चल रहा था। तो राजस्थान में मैं भी कार्यकर्ता था पार्टी का। हारे कैसे? तो मैंने कहा कि मेरे को पता है, मैंने यहाँ नहीं बताऊँगा, दिल्ली में बताऊँगा आला कमान को, आपको थोड़ी बताऊंगा। तो मुझे राजस्थान से यहाँ लाया गया, हाँ, कि हार के ऊपर मंथन है, हारी क्यों, पार्टी हारी क्यों। मैंने यहाँ आके बैठ के, सब बैठ गए, आला कमान ऑफिसर, ये वो सब बैठ गए। मैडम आपका ये थोड़ा घड़ी मेरे आंखों में आ रहा है,